एक राजकुमारी, एक संत और प्रेम की एक ऐसी विद्रोहिणी। आज हम कहानी जानेंगे 16वीं सदी की उस महान कवयित्री और संत की जिनका नाम है मीराबाई। सोचिए, एक राजकुमारी जिसने महलों के सारे सुख आराम छोड़ दिए सिर्फ अपने आराध्य अपने कृष्ण के लिए। ये कहानी है एक ऐसे दिव्य प्रेम की, एक ऐसी भक्ति की जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। और उनकी भक्ति की गहराई को समझाने के लिए शायद इससे बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। मतलब सोचिए, एक ऐसी भक्ति जिसमें खुद को पूरी तरह से मिटा देने का भाव हो, एक ऐसा समर्पण जिसके आगे दुनिया की कोई और चीज मायने ही ना रखे। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं उस एक पल में जहां से मीरा के जीवन की धारा हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। जरा वो सीन इमेजिन कीजिए, एक 5 साल की छोटी सी राजकुमारी अपने महल की खिड़की से बाहर झांक रही है। नीचे सड़क पर एक शानदार बारात जा रही है और वो बच्ची उसे बड़े ही कौतूहल से अपनी मासूम आंखों से देख रही है। और फिर वो अपनी माँ से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जो था तो बहुत सीधा साधा, लेकिन उसी सवाल ने मीरा के जीवन की सबसे बड़ी कहानी की नींव रख दी। अब बेटी के इस सवाल पर माँ मुस्कुराईं और उन्होंने बड़े ही प्यार से मंदिर में रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। यह शायद मजाक में कही गई बात थी, लेकिन इस जवाब ने उस बच्ची के मन पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिटी ही नहीं। माँ ने कहा, गिरधर गोपाल ही तुम्हारे वर हैं। अब देखिए, मीरा के लिए सिर्फ माँ के कहे शब्द नहीं थे, ये तो एक पवित्र वचन बन गया, एक ऐसा वादा जिसे उन्होंने अपने दिल में, अपनी आत्मा में बसा लिया। और बस उस दिन के बाद से कृष्ण की वो मूर्ति ही मानो मीरा का सब कुछ बन गई। वो उसी के लिए गाती, उसी के लिए नाचती, यहाँ तक कि रात में उसे अपने साथ सुलाती भी थी। वो एक वादा उनकी पूरी दुनिया बन चुका था। कृष्ण की वो मूर्ति ही उनका पूरा संसार थी। तो यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब बात करते हैं मीरा के जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की। उनकी शादी हुई भारत के सबसे ताकतवर राजघरानों में से एक में, और यहीं पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराईं। एक तरफ था उनका ससुराल, जहां उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो एक राजकुमारी और एक पत्नी के सारे फर्ज निभाएं, कुलदेवी की पूजा करें, शाही परंपराओं का मान रखें। और दूसरी तरफ थी मीरा, जिनका दिल, जिनकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ अपने गिरधर गोपाल के लिए धड़कती थी। अब जाहिर है टकराव तो होना ही था। ससुराल वालों ने, खासकर उनकी सास ने, जोर डाला कि वो उनकी कुलदेवी दुर्गा के आगे सिर झुकाएं। उन पर अपनी परंपराओं को मानने का बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया। लेकिन मीरा का जवाब सुनिए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से, लेकिन उतनी ही मजबूती से कहा। ये जवाब अपने आप में मीरा के चरित्र को, उनके विश्वास की ताकत को दिखा देता है। एक ऐसी विनम्रता जिसमें चट्टान जैसी मजबूती थी। अब जब मीरा अपनी बात पर अड़ी रहीं, तो उनका विद्रोह ससुराल वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर शुरू हुआ साजिशों और प्रताड़ना का दौर। कोशिश की गई कि किसी भी तरह से उनका हौसला तोड़ दिया जाए। उनकी अपनी ननद ऊदा ने एक बहुत ही खतरनाक अफवाह फैला दी, ये कि मीरा रात के अंधेरे में मंदिर में किसी और से मिलने जाती हैं। मतलब सीधे सीधे उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया, और ये बात उनके पति राजकुमार के कानों तक भी पहुंचाई गई। अब ये सुनकर राजकुमार का खून खौल उठा। वो गुस्से में आग बबूला हो गए और हाथ में नंगी तलवार लेकर सीधा मंदिर की तरफ भागे। उन्हें लगा कि आज वो मीरा को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। उन्होंने गुस्से में मंदिर का दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन अंदर उन्होंने जो देखा, क्या वो उसके लिए तैयार थे? अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ मीरा थी। वो अपनी ही धुन में एक गहरी समाधि में बैठी थीं और अपने कृष्ण की उस छोटी सी मूर्ति से ऐसे बातें कर रही थीं जैसे वो सच में उनके सामने हो। ये एक ऐसा नजारा था जो राजकुमार की समझ से, उनकी दुनिया से बिल्कुल बाहर था। इसके बाद भी चीजें शांत नहीं हुईं, बल्कि बात तब और बिगड़ गई जब खुद सम्राट अकबर, एक मुस्लिम शासक, भेष बदलकर मीरा के भजन सुनने पहुंचे। और इतना ही नहीं, जाते जाते उन्होंने मीरा को एक हार भी भेंट कर दिया। अब एक राजपूत राजघराने के लिए ये उनकी शान पर सबसे बड़ा हमला था। इसे उन्होंने अपना घोर अपमान समझा। इस घटना के बाद उनके पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने मीरा से कह दिया, किसी नदी में जाकर डूब मरो और आज के बाद कभी किसी को अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सिर्फ गुस्से में कहे गए शब्द नहीं थे,
ये एक तरह से मीरा का उनके सांसारिक जीवन से, उस राज्य से हमेशा के लिए निष्कासन था। लेकिन दुनिया जिसे एक सजा समझ रही थी, वो असल में मीरा के लिए आजादी थी। ये उनके जीवन का अंत नहीं, बल्कि उनके असली मकसद की, उनकी सच्ची मुक्ति की शुरुआत थी। मीरा ने इसे अपने पति का नहीं, बल्कि अपने प्रभु का आदेश माना, और बस वो महल की चार दीवारी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर एक तीर्थ यात्री के रूप में निकल पड़ी। अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। अब वो पूरी तरह से आजाद थीं, सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण की भक्ति करने के लिए। और आज सदियों बाद भी मीराबाई की विरासत जिंदा है। वो सिर्फ भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक नहीं है, वो एक महान कवयित्री है जिनके भजन आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। वो उस ताकतवर महिला की मिसाल है जिसने अपने समय के हर सामाजिक और धार्मिक बंधन को चुनौती दी, और हाँ, प्रेम के रास्ते पर चलने वालों के लिए वो आज भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मीरा अपने एक भजन में खुद कहती हैं, ये पंक्तियां ही तो उनकी पूरी कहानी का सार हैं। वो त्याग, वो समर्पण, सब कुछ इन चंद शब्दों में